नमस्कार, मैं जेपी यादव फ्रॉम भारत होम्स। आज आपके लिए 3 BHK का फ्लैट लाया हूँ। 3 BHK का फ्लैट, वो भी एनीथिंग अराउंड 85 से 90 गज का फ्लैट है ये। एक ऐसा फ्लैट जिसमें कि दो 3 BHK मिलेंगे आपको और दो 2 BHK मिलेंगे। 2 BHK की हमारी सारी इन्वेंट्री ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है। 3 BHK में फ्लैट्स मिल जाएंगे आपको और बहुत ही अच्छे लोकेशन का है, सस्ता फ्लैट भी है और मेन रोड से कनेक्टिविटी भी बहुत ही परफेक्ट है। कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता दूं कि ये नवादा मेट्रो से भी कनेक्टेड है, तो आपको 200 मीटर के बाद ही आपका सेक्टर 3 द्वारका स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है मेट्रो टच भी मिल रहा है और द्वारका टच भी मिल रहा है। अब जैसा कि आप मेरे रेगुलर जो भी मेरी वीडियो अगर देखते हैं, तो मैं किसी भी वीडियो में सबसे पहले फेसिंग दिखाता हूं। ये जो है ये फ्लैट, ये हमारा सन फेसिंग है। कहने का मतलब है घर से जब आप निकलेंगे तो आप ईस्ट की तरफ निकलेंगे, पूरब दिशा में निकलिएगा। फ्लैट सजा धजा है, ऑलमोस्ट इसको सैंपल फ्लैट तैयार किया हुआ है, आपको देखने में अच्छा जरूर लगेगा। फेसिंग के बाद मैं आपको अब सबसे पहले नक्शा ही समझा देता हूं। जब आप फ्लैट के अंदर इंटर करेंगे, आप लिविंग एरिया में, जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, 2 बेडरूम आपके बालकनी की तरफ आएंगे। ये दोनों बेडरूम जो है आपके बालकनी की तरफ आएंगे और वहीं आपके राइट साइड में अगर लिविंग एरिया है तो लेफ्ट साइड में आपको आपका किचन मिलेगा। किचन काफी बड़ा किचन है, अच्छा लगेगा देखने में। एक बेडरूम आपका अंदर है और वहीं उसी बेडरूम और किचन के बीच में आपका कॉमन टॉयलेट आता है और जो 2 बेडरूम हमारे बालकनी की तरफ आ रहे हैं उसी में से एक फ्लैट के साथ में आपको अटैच टॉयलेट मिलेगा। अब मैं आपको फ्लैट दिखाता हूं। मस्त फ्लैट है, देखने में अच्छा लगेगा। जैसे ही इंटर किए आपको सबसे अच्छा चीज क्या दिख रहा है यहाँ पे, लिविंग एरिया में ऑलरेडी हमने यहाँ पे सोफा रखा हुआ है। सोफा रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, तो आपको मोर और लेस ये अंदाजा जरूर हो जाएगा कि हाँ जी यहाँ पे स्पेस क्या निकल के आ रहा है। हर किसी का सजाने का अपना तरीका होता है, हमने अपने हिसाब से आपको यहाँ पे सजाया है। आपके पास आराम से 6 सीटर सोफा आराम से यहाँ पे लग रहा है, साथ में टेबल आ जा रहा है आपको। और दीवारों पे अगर आप गौर करेंगे, बहुत ही बढ़िया कुल्टिंग का काम किया हुआ है, ग्लास वर्क भी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस दीवार पे हमने स्प्लिट एसी की फिटिंग ऑलरेडी दी हुई है आपको। आपका स्प्लिट एसी यहाँ पे लग जाएगा, आपको वायरिंग को लेके कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वहीं अगर हम इस दीवार की बात करें, कहने का मतलब 2 दीवारों पे तो आपको कुल्टिंग का काम दिख रहा होगा, इस दीवार पे हमने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और साथ में फैंसी भी दिख रहा है, आपको टीवी पैनल दिया है। टीवी पैनल के बगल में ही हमने एक छोटा सा ये मंदिर के लिए जगह छोड़ा हुआ है। ये जो मंदिर का स्पेस है, इसमें हमने भगवान कृष्ण की बहुत ही बढ़िया प्रतिमा लगा रखी है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से लाइट वर्क आ रहा है, हमें देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये ओवरऑल हमारा लिविंग एरिया का स्पेस खुल के जो आ रहा है। अब अगर हम सीलिंग की बात करें, सीलिंग में आपको 2 पंखे लगे नजर आएंगे, खूबसूरत सा झूमर लगा हुआ मिलेगा आपको और फॉल सीलिंग का सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब है ये रहा हमारा ओवरऑल लिविंग एरिया, जिसको कि मैंने आपको अपने तरीके से डिस्क्राइब किया। जहां तक फ्लोरिंग की बात है,
फ्लोरिंग जो है वो विट्रीफाइड टाइल्स की होगी, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम इस लिविंग एरिया से ही लगा हुआ हम अपने किचन में आते हैं। किचन में कई सारी चीजें हैं जो कि बताने लायक है। पहले तो मैं यहाँ पार्टीशन से आता हूँ। किचन को यहाँ पे पार्टीशन दी गई है, जिसमें कि साथ ही साथ यहाँ पे फैंसी आइटम जो हमने रखा भी है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ये पार्टीशन बिल्कुल ही कोई भी चीज फैंसी आइटम यहाँ पे रख सकते हैं आप, जो कि देखने में आपको खूबसूरत लगेगा। एल टाइप का किचन है। एक तरफ हमारा वॉशिंग एरिया आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारा जो है चूल्हे के लिए, आप इधर इस साइड में आप खाना बनाएंगे। यहाँ पे आपका हमने चिमनी ऑलरेडी यहाँ पे लगी मिल रही है आपको। ये जो स्पेस है ये बेसिकली यहाँ पे अभी इसको कटिंग नहीं किया हुआ है, यहाँ पे आपका आरओ फिट हो जाएगा। आरओ के लिए ऑलरेडी हमने फिटिंग करी हुई है। मॉड्यूलर किचन है, जैसा कि मैं मैक्सिमम फ्लैटों में आपको दिखाता हूं। एक बार किचन बढ़िया से दिखा देना भैया। तो एक आपको जैसा मैंने बताया कि इधर वॉशिंग एरिया आ गया, यहाँ पे आपका खाना बनाने के लिए जगह है, आपका गैस चूल्हा यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे हमने चिमनी का ऑप्शन दिया हुआ है। और ये जो जगह है यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाएगा। तो फ्रिज के लिए सेपरेट जगह डेडिकेटेड यहाँ पे दी हुई है। स्विच के पॉइंट भी यहाँ पे जितने चाहिए उसके मुताबिक मुझे दिख रहा है कि स्विच के पॉइंट आपको हर तरफ वहां पे पावर का पॉइंट दिया हुआ है। जो जितनी भी उसके दीवारें जो बची हुई हैं सब पे जो है ऊपर से नीचे तक आपको यहाँ पे टाइल लगा मिल रहा है। सीलन कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, जो सीलन वगैरह से रिलेटेड जो आप प्रॉब्लम जनरली फेस करते हैं कई फ्लैटों में। आप इस किचन में भी जो लाइट का जहां तक बात करेंगे, एक बार भैया ऊपर दिखा देना। फैंसी लाइट एक बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, फैंसी लाइट आपको लगा मिलेगा इस फ्लैट में। अब मैं जो 2 बेडरूम है जो बालकनी की तरफ आएगा उसको दिखाने से पहले मैं सबसे पहले आपको अंदर का बेडरूम दिखाता हूं और कॉमन टॉयलेट दिखाता हूं। अभी चूंकि इसमें सामान रखा हुआ है, बिल्डिंग अभी हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन की है, ये सैंपल फ्लैट तैयार हुआ था, तो इसमें सामान कुछ रखा हुआ है। तो मैं आपको मोटा मोटी ये समझाता हूं कि जैसे आप जनरली हमारे जितने फ्लैट जो हमने आपको दिखाया है उन सब में जैसे वॉल टू वॉल टाइल लगी मिलती है वो मिलेगी आपको। ये यहाँ पे आपका ऑलरेडी यहाँ पे ये टूटी वगैरह का जगह है, सावर के लिए ऊपर है जिसमें कि ये टंगा दिख रहा है आपको। और ये हमारा गीजर का पॉइंट हो गया और यहीं पे हमारा जो है टॉयलेट की सीट नजर आ रही है। और इस साइड में आपका ये जो ये एरिया है, ये एरिया आपका वॉश मशीन लगेगा यहाँ पे। तो खुला डुल्ला दिख रहा है। अभी चूंकि सामान लगा है तो मैं आपको समझा उतना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन खुला डुल्ला स्पेस है जो दिख रहा है कि नहाने के लिए प्रॉपर जगह है, आपके पास स्पेस प्रॉपर है, मतलब बाथरूम मुक्त रिपोर्ट है। अब मैं आपको सबसे पहले जो अंदर का जो बेडरूम था जो मैंने बोला था आपको वो दिखाता हूँ। बेडरूम बिल्कुल सजा हुआ है, जिस हिसाब से सामान रखना चाहिए उस हिसाब से है आपके पास। जैसे ही इंटर करेंगे आपको सिंपल ये दिख रहा है कि आपके पास डबल साइज का बेड लगा मिल रहा है आपको। बेड के दोनों तरफ भैया इसको प्रॉपर दिखा देना आप। बेड के दोनों तरफ आपका वुडन वर्क पूरा कंप्लीट मिल रहा है। ये ड्रेसिंग कम अलमीरा दिख रहा है मुझे, ड्रेसिंग कम अलमीरा है, इसके नीचे में सामान रखने के लिए भी जगह है। और साथ ही साथ बेड के दोनों तरफ आपको यहाँ पे पावर का पॉइंट दिया हुआ है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस साइड में भी अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा अलमीरा जो है टॉप टू बॉटम दिख रहा है। तो आपके पास सामान रखने के लिए प्रॉपर जगह है, आपको कुछ भी अपने तरफ से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइट वर्क बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसको ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, भैया आप इनको दिखा दीजिए आप। ठीक है, अब आते हैं सीलिंग पे।
सीलिंग की बात अगर करेंगे, पूरा का पूरा फॉल सीलिंग सारा कंप्लीट दिख रहा है आपको, बेहतरीन डिजाइन है, लाइट वर्क बेहतरीन है, ऑलरेडी पंखा आपको इसमें लगा दिख रहा होगा। क्योंकि ये कमरा हमारा अंदर का है तो इसलिए इसमें विंडो एसी हम लगा नहीं सकते थे, तो आपको यहाँ पे हमने स्प्लिट एसी की फिटिंग दी हुई है। आपका स्प्लिट एसी यहाँ पे आराम से यहाँ पे लग जाएगा। जहां तक पेंट की बात है, सारा का सारा जो है वॉशेबल पेंट है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी का पेंट आपको इसमें लगा मिल रहा है। पूरा का पूरा एशियन पेंट है, पूरी बिल्डिंग में आपको लगी मिलेगी। तो ये रहा ओवरऑल हमारा पहला बेडरूम, जिसमें आप गौर करिएगा आपके पास मूविंग एरिया तीनों तरफ है। बेड के तीनों तरफ आपके पास मूविंग एरिया है, दोनों तरफ आपको अलमीरा मिल रहा है। एक तरफ अलमीरा प्रॉपर है, दूसरी तरफ आपका ड्रेसिंग का अलमीरा है। साथ ही साथ बेड के साथ में यहाँ पे कुल्टिंग का काम इस दीवार पे लगा हुआ मिल रहा है, बेहतरीन लग रहा है देखा जाए तो ये रहा हमारा ओवरऑल पहला बेडरूम। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। अगर इस बेडरूम में भी आप घुसेंगे तो घुसते ही आपको क्या सबसे पहले दिख रहा है, बेड लगा मिल रहा है। इसमें भी दोनों तरफ आपके पास अलमीरा प्रॉपर लगा हुआ मिल रहा है। कहने का मतलब है वुडन वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आपके पास सामान रखने के लिए कितना जगह है। ऊपर से नीचे तक आपको दोनों तरफ आपके पास वुडन वर्क कंप्लीट मिल रहा है। बेड के दोनों तरफ आपको स्विच के पॉइंट मिल रहे हैं। ये सब बहुत एसेंशियल फैक्टर चीज है। बहुत ही खूबसूरत आपको कुल्टिंग का काम दिख रहा है इसमें। अपनी अपनी हर किसी की ख्वाहिश होती है, अपनी अपनी चॉइस भी होती है, हम उसके लिए भी ओके रहेंगे अगर आप अपने हिसाब से अपना डिजाइन कराना चाहेंगे तो। और चूंकि हमारा ये मास्टर बेडरूम था तो हमने इंश्योर करने की कोशिश करी कि आपको इसमें यहाँ पे टीवी पैनल भी मिले। तो आपको एक टीवी पैनल हमने लिविंग एरिया में दिया, दूसरा टीवी पैनल हमने आपको मास्टर बेडरूम में दिया। मास्टर बेडरूम का मतलब हो गया इसके साथ में आपको अटैच टॉयलेट भी मिलेगा। ये हमारा अटैच टॉयलेट है और बड़ा टॉयलेट है। क्योंकि फ्लैट बड़ा है तो इसमें हर चीज आपको बड़ा ही दिखेगा। इधर आते हैं तो ये हमारा जो है टॉयलेट की सीट की जगह है, सेपरेट बन गया आपका। ये आपका यहाँ पे वॉश नहाने के लिए जगह है। एग्जॉस्ट के लिए इस साइड में खिड़की ऑलरेडी छोड़ी हुई है और यहाँ पे आपका वॉश बेसिन आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास में तीनों तरफ में प्रॉपर जगह का यूटिलाइज किया हुआ है। वॉल टू वॉल टाइल जैसे लगती है मैक्सिमम फ्लैटों में मैंने आपको दिखाया है वो मिलेगा। और दो तीन चीज इसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, क्योंकि ये इस मास्टर बेडरूम में ये बालकनी की तरफ का है तो यहाँ पे आपका विंडो एसी फिक्स हो जाएगा। और ये पार्टी चीज अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ठीक है, ग्रिल वगैरह भी लगा नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए आपका बालकनी का पोर्शन आ गया। बालकनी दिखाऊंगा तो बहुत मजा आएगा देखने में आपको। बड़ी बालकनी है और यहाँ पे ये जो जगह दिया हुआ है, कई लोग वर्क फ्रॉम होम वाले हो जाए, आज के डेट में कोविड के बाद से बहुत सारी चीजें एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो गई है कि लोगों को अलग से एक घर ऐसा मिले, एक रूम ऐसा मिले जिसमें कि वो बैठ के अपना प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली ये वही दिया हुआ है कि आप यहाँ पे बैठ के आराम से चेयर लेके आप यहाँ पे अपना कंप्यूटर वगैरह पे कुछ भी काम करना चाहें तो आपके लिए ये सेपरेट जगह है। नेचुरल लाइट भी आपको मिलेगी आपको और अपना यहाँ पे आप अपना आराम से काम कर सकते हैं। जहां तक सीलिंग की बात है, एक बार सीलिंग दिखा दीजिए आप। सारा का सारा फॉल सीलिंग का काम कंप्लीट है, लाइट वर्क बिल्कुल ही 100% ओके रिपोर्ट है।
अब हम चलते हैं अपने तीसरे बेडरूम में। यही हमारा बेडरूम है जिससे कि हमारा बालकनी का एक्सेस होगा। इस बेडरूम में भी आप देखिए, बेड लगने के बाद आपके पास कितना स्पेस आ रहा है। आप प्रॉपर स्पेस आपके पास आ रहा है। तो बेडरूम का साइज प्रॉपर है, किचन का साइज प्रॉपर दिखा था, लिविंग एरिया भी ओके रिपोर्ट दिख रहा था। तो ये फ्लैट ओवरऑल साइज के हिसाब से बहुत ही ओके रिपोर्ट पे है। इसमें भी इस दीवार पे अगर आप देखेंगे आप, तो हमने वुडन का फ्रेमिंग किया हुआ है, कुल्टिंग का काम किया हुआ है, साथ ही साथ लाइट वर्क आपको कंप्लीट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जहां भी क्या कहते हैं वॉलपेपर की रिक्वायरमेंट है, वहां पे हमने वॉलपेपर भी लगाया है। लुक वाइज देखने में अच्छा लग रहा है। होपफुली आपको वीडियो में भी अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज हमें तो बिल्कुल ही शानदार लग रहा है। अब आते हैं हम इसकी सब सीलिंग पे। एक बार सीलिंग दिखाइए। सीलिंग ये थोड़ा नया है, थोड़ा नहीं बिल्कुल ही नया दिख रहा है। फॉल सीलिंग बहुत बेहतरीन लग रहा है। पंखे वगैरह आपको लगे हुए मिल रहे होंगे। लाइट वर्क पूरा कंप्लीट है। ये हमारा ओवरऑल तीसरा बेडरूम था। ये भी हमारा बालकनी के तरफ का है। तो इधर आपका बालकनी ओपन हो रहा है। यहाँ पे ये साइड भी है, यहाँ पे हमने आपका विंडो एसी के लिए फिटिंग दी हुई है ऑलरेडी। वहां पे उसके लिए पावर का पॉइंट दिया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने इस बालकनी स्पेस में। बालकनी में क्यों कह रहा था कि बालकनी देखने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। बालकनी को ना डीप रखा गया है। जनरली 3-3.25 फुट की बालकनी आपको मिलती है। यहाँ पे प्रॉपर आपके पास 4 है। 4 फुट की गहराई दिख रही है मुझे क्लियर। तो आपके पास ऐसा है कि आप चेयर लेके बैठ के अपना चाय पानी वगैरह कुछ, मतलब देखा जाए तो ओवरऑल ये प्रॉपर बड़ा बालकनी है। हर तरफ बालकनी, आगे इस बालकनी में आप देखिए जितनी भी दीवारें हैं सब पे टाइल लगी हुई है। और टाइल में भी जो है ना फास्टनर लगा हुआ है। लॉन्ग लास्टिंग है, कभी भी आपको इस पे काम नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा वॉशिंग एरिया हो गया। यहाँ पे आपका वॉश बेसिन लगेगा उसके लिए, और पूरा डीप है। तो आपके पास बड़ा से बड़ा वॉशिंग मशीन भी अगर होगा तो कंफर्टेबली आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके लिए पावर का पॉइंट हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। स्प्लिट एसी का दोनों का देखिए आप बाहर नहीं निकला हुआ है जो है। तो स्प्लिट एसी का आउटर आपका बालकनी में आराम से लग जाएगा। कई लोग जो बोलते हैं ना कि छत पे निकाल दिया, तो वो सारी चीजें नहीं है। आपका आउटर बिल्कुल ही आपके इतनी बड़ी बालकनी है कि आपके बालकनी में प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगा। अब एक बार बाहर का दिखाइए। रोड ऑलमोस्ट 25 से 30 फुट की रोड है। प्रॉपर सीमेंटेड आरसीसी वाली रोड है। सीवर वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे ओके रिपोर्ट का है। और एक बार उधर दिखाना भैया, इधर आओ। ये जो देख रहे हैं आप, जो बाइकें आ रही हैं, इसके उस साइड ही सेक्टर 3 है। तो आप कहने का मतलब ये है कि वो सेक्टर 3 वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो आप द्वारका से बिल्कुल ही नजदीक हैं। आपको द्वारका बिल्कुल ही नियर बाई पड़ेगा सेक्टर 3। और वहीं अगर मेट्रो की बात करेंगे तो नवादा मेट्रो आपको नियर बाई पड़ेगा। मटियाला रोड पे है ये सौदा। परफेक्ट लोकेशन है। वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेगा आपको। वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज है, चाहे वो मेट्रो ले लीजिए, मार्केट ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, हर चीज आपके पैदल के रास्ते पे है। बहुत ही खूबसूरत फ्लैट है। तो ये मैंने अपने तरफ से आपको एक 3 BHK फ्लैट दिखाया, जो कि मेट्रो के नियर बाई भी आपको मिल रहा है लोकेशन वाइज। द्वारका सेक्टर 3 के भी नियर बाई मिल रहा है आपको। रेट बहुत ही सस्ते फ्लैट है। ये फ्लैट बहुत महंगा फ्लैट नहीं है। आपको आराम से इस पे 90 to 95% का हम लोग होम लोन करा देंगे। आपकी अपनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एक ऐसा फ्लैट जो कि सस्ते का फ्लैट भी है, होम लोन भी आपको आराम से मिल रहा है, आपके पास रजिस्ट्री है, फ्री होल्ड का प्रॉपर्टी है, आपको लिफ्ट मिल रहा है, कार पार्किंग मिल रहा है। तो कहने का मतलब है इस फ्लैट में ऑल टुगेदर हर चीज वो मिल रहा है जो एक लोअर या मिडिल क्लास फैमिली के लिए जरूरत होती है। आप जरूर इस फ्लैट के लिए विजिट करिए। जहां तक विजिट करने की बात है, आप हमारे वीडियो में आपको हमारा ऑफिस का एड्रेस भी आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा होगा। आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। आई विल मेक श्योर कि आपकी विजिट प्रॉपर तरीके से हो। और होपफुली ये वीडियो हमारा जरूर पसंद आया होगा।
फ्लैट अच्छा था, दिखाने में हमें भी अच्छा लगा। प्लीज हमारे चैनल को यूं ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, कमेंट्स भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।